देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हलेंद्र भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मछली के शिव भक्ति के बारे में कथा सुनाएंगे। एक जल के प्राणी होकर शिव गुरु के शिष्या थी। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक धर्मपुर नामक गांव था। धर्मपुर गांव था तो वहां के सभी लोग धार्मिक थे। उस गांव के जितना भी स्त्री पुरुष थे सभी लोग शिव जी के पूजा पाठ करते थे, चर्चा करते थे। सभी गुरु भाई बहना एक जगह होकर के चर्चा करते थे प्रतिदिन। उसमें से एक गुरु भाई कहते हैं प्रतिदिन गांव में चर्चा करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं चर्चा करने। तो गांव के बाहर एक तालाब है, वहां हरा भरा पेड़ भी है और शिव जी के मूर्ति है, वहीं चलते हैं चर्चा करने। तो सभी गुरु भाई बहन तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है कल वहां पर चलेंगे चर्चा करने। सभी लोग नहा धोकर वहां 10 बजे पहुंच जाते हैं और चर्चा शुरू हो जाता है। वही तालाब में मछली और मछला रहती थी। मछली कहती है मछला से, नदी के किनारे शिव चर्चा हो रहा है, हम जा रहे हैं शिव चर्चा सुनने। मछला कहता है चर्चा सुनने नहीं जाओ, ये सब मनुष्य का काम है पूजा पाठ करना। हम तो एक पानी में रहने वाला जीव हैं। अगर मछुआरा हम दोनों को देख लेगा तो मार डालेगा। हम मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मछली कहती है जिनके पास शिव गुरु होते हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। हम जा रहे हैं सुनने, चाहे कुछ भी हो जाए। मछला मना करता रहता है, फिर भी मछली नहीं मानती है। नदी के किनारे आकर चर्चा सुनने लगती है। चर्चा खत्म हो गया गुरु बहना। सभी लोग आरती गाने लगे और प्रसाद भी बटाने लगा। मछला कहता है कि तुम तो चर्चा सुनने की बात कर रही थी, तो चर्चा तो खत्म हो गया, अब चलो पानी के अंदर, नहीं तो मछुआरा देख लेगा तो हम पर जाल बिग देगा और हम फंस जाएंगे उसमें। मछली कहती है कि चर्चा तो हम सुन लिए लेकिन प्रसाद नहीं खाए हैं, प्रसाद लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चर्चा सुनने के बाद प्रसाद खाना जरूरी रहता है। प्रसाद तो कोई भी आदमी मांग कर खाता है। मछला कहता है कि तुमको भला कौन प्रसाद देगा, चलो यहाँ से। मछली कहती है कि प्रसाद तो चींटी भी खाती है, वह भी एक प्राणी है, कुत्ता भी खाता है, तो हम मछली होकर क्यों नहीं खाएंगे, हम भी प्रसाद खाकर ही जाएंगे। शिष्या बहन सब के प्रसादी बांटने के बाद थोड़ा सा प्रसादी चींटी के लिए छोड़ देती है और गाय भैंस को भी दे देती है और थोड़ा सा प्रसादी नदी में भी फेंक देती है कि लो मछली रानी प्रसादी खा लेना। तो मछली और मछला दोनों प्रसादी खा लेते हैं। तो मछला कहता है कि अब तो प्रसाद भी खा ली, अब चलो पानी के अंदर। तभी एक मछुआरा मछली पर जाल बीग देता है और मछली जाल में फंस जाती है। मछली तो छटपटाने लगती है बाहर निकलने के लिए। मछला कहता है
हम कह रहे थे ना कि चलो पानी में, नहीं तो मछुआरा देख लेगा तो हम दोनों को जाल में फंसा लेगा। शिव चर्चा करना हमारा काम नहीं है, मनुष्यों का काम है। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, कौन हमें बचाएगा? मछली कहती है, सब्र रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। शिव गुरु हमारी मदद जरूर करेंगे। शिव गुरु के हम लोग चर्चा भी सुने हैं और प्रसाद भी खा लिए हैं। हम दोनों को कुछ नहीं होगा, शिव गुरु हमें बचा लेंगे, उनको पर भरोसा रखिए। मछुआरा जाल में से मछला और मछली को निकालकर टोकरी में रख देता है। मछला कहने लगता है कि अब तो हम टोकरी में भी रखा गए, अब कैसे बचाएंगे शिव गुरु, अब बचाएंगे शिव गुरु। मछली कहती है कि इतना ही में हार मान गए, हमें कुछ नहीं होगा, सब्र रखिए, शिव गुरु हमें बचाने जरूर आएंगे। मछुआरा टोकरी को सर पर उठा लेता है और बाजार में जाने लगता है बेचने। फिर मछला कहता है कि अब हम तो बाजार में बिकने जाने लगे, अब कैसे बचेंगे? आज तो हम दोनों पति पत्नी का मृत्यु निश्चित है। फिर मछली कहती है, शिव गुरु पर भरोसा रखिए, वो हमें जरूर बचाएंगे, शिव गुरु हमें कुछ नहीं होने देंगे, वो अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। फिर मछुआरा बाजार में लेकर चला जाता है, बेचने के लिए बैठ जाता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, भैया 1 किलो मछली हमें दे दीजिए। तो मछुआरा 1 किलो मछली चढ़ाता है, वही 2 मछली 1 किलो हो जाता है। फिर मछला कहता है कि अब तो हम तराजू पर भी तौला गए, अब कैसे बचेंगे? तभी वह आदमी कहता है मछुआरा से कि मछली को काट दीजिए। हम घर पर कैसे काटेंगे, यहीं पर काट दीजिए, घर पर ले जाकर खाली बनाने के लिए रह जाएगा। तेल में डालकर मछली को सिझा देंगे और पूरा परिवार बैठकर खाएंगे। काटने में बहुत समय लग जाएगा, यहीं पर काट दीजिए। फिर मछला कहता है कि मछली कब शिव गुरु आएंगे हमें बचाने के लिए? अब तो हम कटाने वाले हैं और तेल में डालकर भी यह हम लोग को बनाकर खा जाएगा, तो कब बचाएंगे शिव गुरु? मछली कहती है कि भरोसा रखिए, शिव गुरु जरूर आएंगे। मछुआरा मछली को पकड़कर जब काटने ही वाला था कि मछली शिव गुरु से दया मांगने लगी। हम तो आपको जल के प्राणी होकर भी चर्चा सुनते हैं, भक्ति करते हैं और प्रसाद भी आज खाए हैं, तो हमारी मदद करिए प्रभु, कब आइएगा बचाने हमें? अब तो मेरा जान जाने वाला है। तो उसी समय इतना अंधड़ आता है कि मछुआरा के आँख में धूल चला जाता है। इसी के वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ से मछली छूट जाती है और तभी इतना जोर से पानी बरसने लगता है कि पूरा सगरो पानी ही पानी हो जाता है, पूरा पानी के धारा बहने लगता है। तो वही पानी के धारा में मछली बहते बहते अपने नदी में चली आती है। मछली कहती है अपने मछला से, देख लिए ना शिव गुरु कैसे मदद किए, हम दोनों को कैसे बचा लिए। शिव गुरु अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं रहने देते हैं, दुख से निकाल लेते हैं। आज शिव गुरु हम दोनों को बचा लिए ना, कह रहे थे कि कैसे शिव गुरु बचाएंगे। तो मछला कहता है कि हाँ मछली, शिव गुरु हम दोनों को बचा लिए, तो तुम कैसे पूजा करती हो हमें भी बता दो, आज से हम भी शिव गुरु को पूजा करेंगे। मछली कहती है, शिव चर्चा में 3 सूत्र है, तीनों सूत्र को पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के प्रणाम करना है।
तो उस दिन से मछुआरा भी शिव चर्चा करने लगता है। दोनों पति पत्नी चर्चा करने लगते हैं और जब भी शिव चर्चा होता था नदी के किनारे, दोनों नदी के किनारे आकर शिव चर्चा सुनते थे और प्रसाद खाकर अपना पानी के नीचे चले जाते थे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दीदी, कमेंट बॉक्स